नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके सामने अपने एक नए वीडियो के साथ, जो कि हमारा आज आज्ञे जी से संबंधित होगा। आज हम आज्ञे जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। कुछ सिलेबस से हमारे रिलेटेड होंगे, यानी कुछ जो भी हमारी सिलेबस में आज्ञे जी की कविताएं हैं, रचनाएं हैं, उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न होंगे, और कुछ जो रचनाएं उनसे संबंधित हैं उनसे प्रश्न होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है आज्ञे जी से संबंधित जो भी है। तो उसमें पहले प्रश्न में आज हम देखेंगे। अपना पहला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। ठीक है, प्रश्न है हमारा प्रयोगवाद के जनक कौन माने जाते हैं। जल्दी जल्दी से देखते हैं, कुछ 20 प्रश्न होंगे। तो यशपाल माने जाते हैं, जैनेन्द्र, मनु भंडारी या आज्ञे जी। तो कौन माने जाते हैं सर? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी, यानी सही हो जाएगा। आज्ञे जी को प्रयोगवाद का जनक माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का दूसरा प्रश्न है आज्ञे लेखक आज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार पर सन 1978 में कौन सा पुरस्कार मिला था। तो कितनी नावों में कितनी बार पर 1978 में कौन सा मिला? साहित्य अकादमी मिला, हिंदी साहित्य पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ मिला या श्लाका पुरस्कार मिला। तो 1978 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का तीसरा प्रश्न है हमारा लेखक आज्ञे की पहली कहानी सेवा पत्रिका में कब प्रकाशित हुई थी। यानी आज्ञे की जो प्रथम कहानी थी सेवा पत्रिका में जो प्रकाशित हुई, यानी वो कब प्रकाशित हुई? सन 1921 में, 22 में, 23 में या 24 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सन 1924 में आज्ञे की जो कहानी सेवा पत्र प्रथम कहानी थी जो सेवा पत्रिका में प्रकाशित होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है आज्ञे का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी के उपन्यास 2 खंडों में कब कब सृजित किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रथम खंड इसका आया 1931, दूसरा 1940, प्रथम 41, दूसरा 44। तो क्या हो जाएगा? ए बी सी डी में से क्या होगा सही आंसर, जो कि हमारे सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये हमारे सिलेबस में भी है। तो क्या हो जाए सही आंसर? इसका बी हो जाता है करेक्ट आंसर। यानी प्रथम खंड इसका आया 1941 में और दूसरा खंड आया 1944 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का पांचवा क्वेश्चन है लेखक आज्ञे ने गोल्डन ब्रेथ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त किया था। आज्ञे जी को गोल्डन ब्रेथ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला कब मिला? 1964 में, 1978 में, 1983 में या 1990 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी 1983 में इनको मिला था गोल्डन ब्रेथ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लेखक आज्ञे जी की जो कहानियां हैं, आज्ञे जी की कहानियों का जो क्रम है वो निर्धारित करना है। तो जयदोल कोठरी की बाद विपतगा शरणार्थी, जयदोल कोठरी की बाद विपतगा शरणार्थी। तो क्या होगा सही क्रम इन चारों कहानियों का? तो ये सबसे आंसर देख लेते हैं इसका क्या होगा। यानी विपतगा आएगी पहले, जयदोल, फिर कोठरी की बात और फिर शरणार्थी, यानी डी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सातवें प्रश्न की तरफ। आगे का आत्मनेपद आज्ञे की जो रचना है वो क्या है? कहानी संग्रह है, निबंध संग्रह है, उपन्यास है या आत्मकथा है। तो आज्ञे का जो आत्मनेपद आज्ञे की जो रचना है वो क्या है? वो एक निबंध है। ठीक है, बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा आठवां प्रश्न है, तो प्रश्न आठवां कहता है आज्ञे ने अपने लेखन के पीछे किसको प्रेरणा माने, किससे प्रेरणा माना है लेखन में? आंतरिक व्यवस्था को, बाह्य दबाव को, सामाजिक सरोकार को या संवेदना का प्रभाव मानते हैं। तो आज्ञे अपने लेखन के पीछे प्रेरणा किसको मानते हैं? आंतरिक व्यवस्था को आज्ञे अपने यानी लेखन में प्रेरणा मानते हैं। ठीक है, तो ए आंसर यहाँ पर सही हो जाता है कि आंतरिक व्यवस्था को आगे अपने लेखन के पीछे प्रेरणा मानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा नौवां प्रश्न है कि क्वेश्चन कहता है कि कोई कृतिकार किसी रचना के निर्माण में किस प्रकार के प्रयोजन को आधार मानता है। कोई रचनाकार होता है, कोई रचना का निर्माण अगर करता है तो वो किस प्रकार के प्रयोजन को आधार मानता है? आर्थिक आवश्यकता, संपादकों का आग्रह, प्रकाशक के तगाजे से या सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? यानी आंसर डी, यानी उपरोक्त तो सभी। क्यों? जैसे हमने पढ़ा था काव्य का हेतु क्या होता है, प्रयोजन क्या होता है काव्य का, किस उद्देश्य से हम काव्य की रचना करते हैं। तो किसके लिए करते हैं हम? आर्थिक उद्देश्य भी हो सकता है ना, सामाजिक प्रतिष्ठा भी हो सकती है ना। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं हमारी इस रचना के निर्माण के, यानी स्वांता सुखाय भी हो सकता है, लोक कल्याण की भावना भी हो सकती है। तो इसलिए तो इसमें ऑल ऑफ द अबव यानी डी सही हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। हिरोशिमा कविता लेखक आज्ञे के किस काव्य ग्रंथ में उद्धृत है? यानी आज्ञे की जो कविता है हिरोशिमा किस काव्य ग्रंथ में है? आंगन के पार द्वार में, अरि वो करुणा प्रभामय में, भग्नदूत या इत्तलम। तो हिरोशिमा कविता जो है आज्ञे के अरि ओ करुणा प्रभामय, यानी बी आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। उसमें
संग्रहित है। ठीक है, आगे रचना है, प्रश्न बनता है अगला है कि मैं क्यों लिखता हूँ। प्रश्न है मैं क्यों लिखता हूँ, लेखक अज्ञे का किस प्रकार का निबंध है। ये निबंध है, सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखिएगा ना, तो है तो किस प्रकार का, प्रतीकात्मक, परोपकार निबंध, या आलोच्यात्मक निबंध, या रहस्यवाद निबंध, कौन सा निबंध है। तो ये आलोचनात्मक निबंध है अज्ञे जी का, यानी मैं क्यों लिखता हूँ अब ये अज्ञे जी का आलोचनात्मक निबंध है। सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है कृतिकार के मन में अपनी रचना के प्रति क्या ईमानदारी निहित होती है। कोई रचनाकार होता है, उसे अपनी रचना के प्रति किस प्रकार की ईमानदारी निहित होती है। कौन सी रचना उसकी सच्ची है, या किस रचना का उपयोग सच्चा है, या कौन सी रचना आंतरिक उपयुक्त की है, और या कौन सी रचना आंतरिक प्रेरणा का परिणाम है। तो क्या निहित होता है, क्या ईमानदारी निहित होती है, तो कि कौन सी रचना उसकी आंतरिक प्रेरणा का परिणाम है। ये ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है जापान में प्रवास के दौरान अज्ञे ने वहां क्या देखा। तो अज्ञे ने प्रवास के दौरान क्या देखा, अपंग मनुष्य देखा, अस्पताल में इलाज करा रहे रोगी देखा, रेडियोधर्मी अणु और परमाणुशाला देखा, या जले हुए पत्थर पर उजली व्यक्ति की छाया देखी। क्या देखा था अज्ञे ने। तो जापान में प्रवास के दौरान अज्ञे जी ने क्या देखा था, जले हुए पत्थर पर उजली व्यक्ति की छाया को अज्ञे ने देखा था। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे का हमारा 14वां प्रश्न है लेखक अज्ञे का निबंध मैं क्यों लिखता हूँ के अनुसार नदी में उन्होंने बम फेंककर हजारों मछलियां मारते हुए देखा था। किस नदी में देखा था, सरस्वती में, ब्रह्मपुत्र में, गंगा या यमुना में। यानी उनकी जो कविता है मैं क्यों लिखता हूँ, इसमें कहते हैं कि नदी में मछलियां मारते हुए, ठीक है, उन्होंने देखा था कि उन्होंने बम फेंककर हजारों मछलियां मारते हुए कहाँ देखा था, तो ब्रह्मपुत्र नदी में उन्होंने देखा था ये घटना। ठीक है, बी यहाँ पर कट हो जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र में सही हो जाएगा। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र में यानी बम फेंककर हजारों मछलियां मारते हुए लेखक ने देखा था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा इसका प्रश्न एक थप्पड़ सा लगा में अज्ञे का निबंध है, जो उसमें लेखक को क्या देखकर थप्पड़ सा लगता है। पत्थर पर मानव छाया, युद्ध के परिणाम, हिरोशिमा के विस्फोट को देखकर, या संवेदनहीनता को देखकर। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो लेखक को पत्थर पर छाया को देखकर लेखक का एक थप्पड़ सा लेखक को लगता है। ये यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जापान में बम विस्फोट को देखकर लेखक अज्ञे ने कौन सी कविता लिखी थी। तो जीवन का नाश लिखा था, मानव का प्रत्यक्ष अनुभव लिखा था, हिरोशिमा लिखी थी, या आकुलता। तो सिंपल सी बात है, आप इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जापान में बम विस्फोट के बाद जो लेखक ने कविता लिखी वो कौन सी थी, हिरोशिमा लिखी थी। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। मैं क्यों लिखता हूँ निबंध के अनुसार अज्ञे ने कुछ लेखकों को क्यों आलसी बताया है। उन पर बाहरी दबाव के कारण, उनका मन से काम ना करने के कारण, अच्छा निबंध ना लिखने के कारण, उनकी स्थिति अच्छी ना होने के कारण। तो क्यों माना है, तो ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, उन पर बाहरी दबाव होने के कारण। ठीक है, चलते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ आज का है कि लेखक अज्ञे कृतिकार के लिए अनुभव से अधिक गहरी चीज किसे मानते हैं। यानी लेखक जो अज्ञे जी हैं किसी भी रचनाकार के लिए अनुभव से अधिक किस चीज को मानते हैं। प्रत्यक्ष देखने को, अनुभूति को, समग्र अध्ययन को, या विषय के समझने की जिज्ञासा को। किसको मानते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी अनुभूति को वो सबसे अधिक गहरी चीज मानते हैं किसी भी रचनाकार के लिए। तो ये थे हमारे आज के कुछ यानी 18 प्रश्न लिए हमने अज्ञे जी से संबंधित। तो कैसे लगे हमारे प्रश्न जरूर बताइएगा हमको कि किस तरीके से ये आज के प्रश्नोत्तर आपको कैसे लगे, और कितने आपके इसमें सही हो सकते थे, आप इसमें कितने कर सकते थे। वीडियो पॉज करके आप खुद भी इसको जरूर किया करिएगा, तो जिससे पता चले कि आप अपना मूल्यांकन खुद भी कर सकें कि हाँ आप की तैयारी किस लेवल तक है। तो ज़रूर बताइएगा हमें आप अपने बारे में, और इस वीडियो के बारे में अपनी फीडबैक, अपनी राय हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा कमेंट के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं कल फिर अपने एक नए महत्वपूर्ण किसी कवि के साथ, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर के तो यहाँ पर देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।